हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग सीडीपी में जो पार्ट है वो 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले पार्ट 2 में हम लोगों ने बाल्यावस्था पढ़ा था। अब आज स्टार्ट करेंगे किशोरावस्था और धीरे धीरे इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये पार्ट 3 है और पार्ट 4 में इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इस बाल विकास से जो रिलेटेड क्वेश्चंस, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उनको भी हम लोग करेंगे, ताकि हम लोगों का एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। अभी काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम के लिए, तो हम लोग धीरे धीरे से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किशोरावस्था का जो समय होता है वो 12 से 18 वर्ष होता है और किशोरावस्था का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। और एक एडोलसेंस बुक लिखी है जो स्टैनले हॉल ने लिखी है 1904 में, 1904 में। और स्टैनले हॉल को ही किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। और इसमें अगर देखें किशोरावस्था को 2 पार्ट्स में हम लोग पढ़ सकते हैं, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था जिसको ब्याह संधि बोलते हैं 11 से 15 वर्ष की होती है और उत्तर किशोरावस्था 15 से 19 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे तूफान और उलझन की अवस्था जो है वो पूर्व किशोरावस्था को कहा गया है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास तीव्र होता है किशोरावस्था में। और बालक का बिगड़ना सुधरना जो होता है सब किशोरावस्था में पूर्व किशोरावस्था पर ही निर्भर करता है। अब है जैसे उत्तर किशोरावस्था में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। जैसे नया जीवन का काल कहा है कि उत्तर किशोरावस्था को नया जीवन का काल कहा है। किसने कहा है? तो कॉल एवन ब्रूस ने कहा है। परिवर्तन का काल जो होता है इसको किशोरावस्था को कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो शारीरिक विकास होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और दबाव, तूफान और संघर्ष, तनाव का काल कहा है स्टैनले हॉल ने। और जीवन का सबसे कठिन काल भी किशोरावस्था है और इसे स्वर्ण काल कहते हैं, बसंत ऋतु कहते हैं। समायोजन का अभाव होता है इसमें, देशभक्ति की भावना होती है, संवेग अस्थिर रहते हैं इसमें। और इसमें कल्पना का बाहुल्य व दिवा चुपन की प्रवृत्ति होती है, सर्वाधिक काम प्रवृत्ति होती है और सर्वाधिक जो होता है वो विषम लैंगिक आकर्षण होता है इसमें। और किशोरावस्था में तार्किक चिंतन और अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है और समस्याओं की आयु और उलझन की अवस्था भी किशोरावस्था को कहते हैं। और इसमें जो बालक होता है वो समाज सेवा की भावना रखता है। अब इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, उनको देख लेते हैं। कई बार ये परिभाषाएं पूछी गई हैं, इसलिए इनको देखना जरूरी है। तो देखते हैं, सबसे पहले हैं स्टैनले हॉल। इनके अनुसार बोला गया है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था है। और इसके बाद है किलपैट्रिक, और किलपैट्रिक ने बोला है कि किशोरावस्था है वो जीवन का सबसे कठिन काल है। इसके बाद है क्रो एंड क्रो के अनुसार है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। अगले हैं जलसील्ड के अनुसार है कि किशोरावस्था वो समय होता है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण होता है। अगले हैं कॉल एवं ब्रूस, इनके अनुसार बोला गया है कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। रॉस के अनुसार बोला गया है कि जो किशोरावस्था है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति की काल है। मतलब शारीरिक विकास होता है ना, तो शैशवावस्था में ज़्यादा होता है और किशोरावस्था में ज़्यादा आता है। इसलिए रॉस ने बोला है कि किशोरावस्था और शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है। अब आते हैं बालक का शारीरिक विकास। बालक का शारीरिक विकास, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बेसिक इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, बेसिक चीज़ें रहेंगी, एक बार पढ़ लेते हैं। हालांकि क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हमारे नॉलेज के लिए भी ये ज़रूरी है, तो हम इसे देख लेते हैं ताकि कोई भी पॉइंट्स हम लोगों का छूट ना पाए। ठीक है, तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास जो होता है, जन्म के समय शिशु का जो औसत भार होता है वो लगभग 3.6 किलोग्राम होता है, जिसमें बालक जो होता है वो 3.6 किलोग्राम का होता है और जो बालिका होती है 3.4 किलोग्राम। इसका मतलब जो बालक होता है उसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फिर 1 सप्ताह बाद जो होता है वो शिशु का वजन फिर से बढ़ने लगता है और 6 माह में शिशु का वजन जो होता है वो 2 गुना हो जाता है। 1 वर्ष में शिशु का वजन लगभग 3 गुना मतलब 9.5 किलोग्राम हो जाता है। इसके बाद शिशु का वजन जो होता है वो आधा पाउंड प्रति माह के हिसाब से बढ़ता है और 5 वर्षों की समाप्ति पर शिशु का वजन जो होता है वो लगभग 18 किलोग्राम हो जाता है। मतलब 5 वर्ष में मान सकते हैं कि जो बच्चा होगा
वो ऑन एवरेज 18 किलोग्राम का होता है। और शैशवावस्था में लड़कों का जो भार होता है वो लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है। अब जन्म के समय शिशु की जो लंबाई होती है वो 52.5 सेंटीमीटर होती है। इसको इंच में बोलेंगे लगभग 19 इंच। और शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है वो 350 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है। और 2 वर्ष के अंत तक ये 2 गुना हो जाता है, लगभग 700 ग्राम हो जाता है। और जन्म के समय शिशु के शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो 270 हड्डियां होती हैं जन्म के समय। ये भी जान लेते हैं कि जो हम लोग का स्केलेटन सिस्टम होता है जिसमें अंगुलियों की जो हड्डियां होती हैं वो 14 होती हैं, पैर में 30, हाथ में 30, कान में 3, चेहरे पे 14, खोपड़ी में 8, कपाल में 8, गर्दन 1 और सिर जो होता है टोटल मिला करके 29 हो गया। रीढ़ जो कशेरुकाएँ होती हैं वो 33 होती हैं। ये आप लोग बायो में भी पढ़ेंगे बट यहाँ पे भी था तो मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है। अब अगला है कि सबसे ऊपरी जो कशेरुका होती है उसको एटलस बोला जाता है। एटलस क्या है? सबसे ऊपरी कशेरुका को एटलस कहा गया है और सबसे निचली कशेरुका को एक्सिस बोला गया है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। सबसे छोटी स्टैपीज। सबसे मजबूत मैंडिबल जो जबड़े की होती है। और नवजात शिशु की जो स्वाद ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं वो सबसे ज़्यादा विकसित होती हैं। अगर पूछा जाता है कि स्वाद ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं सर्वाधिक विकसित होती हैं किस काल में, तो नवजात शिशु की। 1 वर्ष की आयु में 8 अस्थायी दांत होते हैं और 4 वर्षों तक सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं। तो अस्थायी दांतों की जो संख्या होती है वो 20 होती है और परमानेंट जो होते हैं वो 32 होते हैं। और मांसपेशियाँ जन्म के समय जो इनका भार होता है वो शरीर के भार का 23% होती हैं मांसपेशियाँ। प्रथम माह में शिशु के हृदय की जो धड़कन होती है वो 140 प्रति मिनट होती है और 6 वर्ष में हृदय की जो धड़कन होती है वो 100 प्रति मिनट होती है और हम लोगों की 72 पर मिनट होती है। शिशु की मोरो अवस्था होती है। जो मोरो अवस्था किसे कहा जाता है? पूछा जाता है कि मोरो अवस्था क्या होती है, तो किसी वस्तु को पकड़ने की कोशिश जो करता है शिशु उसको मोरो अवस्था कहते हैं। एक होती है रूटिंग अवस्था। रूटिंग अवस्था में क्या होता है, जो गाल को छूने पर वह अपना मुंह खोल लेता है। अगर उसको गाल को हम लोग छुएंगे तो वो मुंह खोल लेगा, इसको रूटिंग अवस्था बोलते हैं। और अगली अवस्था है बेबिंसकी। बेबिंसकी अवस्था जो शिशु की होती है वो पैर के तलवे को हाथ लगाते हैं या ठोकते हैं तो वो उंगलियों को आगे की ओर मोड़ता है, इसको बेबिंसकी बोलते हैं। अब बाल्यावस्था में शारीरिक विकास जो होता है उसको देख लेते हैं। इसमें बाल्यावस्था में जो इसका वजन होता है वो 36 से 43 किलो होता है, जिसमें बालिकाओं का ज़्यादा होता है, बालक का कम होता है बाल्यावस्था में। और जो लंबाई होती है वो क्या होती है, लगभग 106 सेंटीमीटर होती है या 42 इंच होती है बाल्यावस्था में। और सिर और मस्तिष्क का जो भार होता है 12 वर्ष तक ये 1250 बोल सकते हैं या फिर 1260 ग्राम। 12 वर्ष तक सिर या मस्तिष्क का जो वेट होता है 1260 ग्राम होता है। और इसके जो दांत होते हैं वो अस्थायी दांत आ जाते हैं, 25 दांत हो जाते हैं। हृदय जो होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कने लगता है। अब आते हैं किशोरावस्था में शारीरिक विकास। इसमें क्या होता है, जो मांसपेशियां होती हैं वो शरीर के भार का लगभग 63% होती हैं। हड्डियां हो जाती हैं किशोरावस्था में 206, दांत 32 हो जाते हैं जो स्थायी होते हैं। मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम और इसमें प्रजनन अंग भी विकसित हो जाते हैं। अब आते हैं ग्रंथिगत परिवर्तन। कुछ ग्रंथिगत परिवर्तन होते हैं, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नोट किया हुआ है। जैसे थायराइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि है ये गले में होती है। इसमें क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है जो भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। और अगली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या होती है, मस्तिष्क में होती है और इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि को अत्यधिक सक्रियता से, अगर ये इसकी सक्रियता अगर अधिक है तो बालक लंबा होगा और अगर सक्रियता कम है तो इसमें शारीरिक विकास कम हो पाता है। और अगली ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि क्या होती है, एड्रिनल हार्मोन से स्रावित करती है और ये संवेगों को नियंत्रित करती है। तो अगर पूछा जाए कि संवेगों को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है तो एड्रिनल ग्रंथि जो है वो संवेगों को नियंत्रित करती है। और अगली ग्रंथि है जनन ग्रंथियाँ। जनन ग्रंथियाँ, पुरुषों में एस्ट्रोजन हार्मोन्स पाया जाता है और महिलाओं में एस्ट्रोजन।
है ना। एंड्रोजन, एंड्रोजन हो गया पुरुषों में, और एस्ट्रोजन हो गया, एस सा आ गया महिलाओं में, एंड्रो हो गया तो पुरुषों में। ये हार्मोन होता है, ये जनन ग्रंथियों से होता है स्रावित। अब इसके बाद आते हैं मानसिक विकास पे। शैशवावस्था में मानसिक विकास जो होता है वो सोरेनसन के शब्दों में बोला गया है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। ये बोला है सोरेनसन ने। इसके बाद जॉन लॉक ने बताया है कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज की समान होता है, उसमें जो कुछ भी हम लिखेंगे वो वैसा ही हो जाएगा। नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान है, ये जॉन लॉक ने बोला, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगला है बाल्यावस्था में मानसिक विकास। बाल्यावस्था में बालक की चिंतनशीलता में परिपक्वता आ जाती है बाल्यावस्था में, और इसमें क्रो एंड क्रो के अनुसार बोला गया है कि जब बालक लगभग 6 वर्ष का होता है, जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तो उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, ये क्रो एंड क्रो ने बोला है। अब आते हैं किशोरावस्था में मानसिक विकास। इसमें क्या होता है, जो स्मृति होती है उसका तीव्र विकास होता है, कल्पना शक्ति भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और मस्तिष्क की क्रियाशीलता तीव्र हो जाती है। इसमें क्या होता है, तर्क और निर्णय शक्ति में भी वृद्धि और रुचियों में भी विकास होने लगता है। ये किशोरावस्था हो गया। अब आते हैं बालक का सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में सबसे पहले पढ़ेंगे सोरे एंड टेलफोर्ड के अनुसार। इन्होंने बोला है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ हो जाती है एवं आजीवन चलती रहती है, तो सही है। एंड क्रो के अनुसार है, क्रो एंड क्रो ने बोला है कि जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक प्राणी होता है, वह इस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रह पाता है। क्रो एंड क्रो ने ऐसा बोला है। अगला है संवेगों के प्रकार। संवेगों के प्रकार में 2 प्रकार होते हैं, सकारात्मक होता है और नकारात्मक होता है। सकारात्मक में क्या है, प्रेम, हर्ष, आनंद, स्नेह, उल्लास, ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव हो गया भय, क्रोध, चिंता, कष्ट, ईर्ष्या, ये सभी नकारात्मक हो गए। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे मूल प्रवृत्तियाँ, और मूल प्रवृत्तियों का संवेग जो है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।